आज आपको एक और विषय पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं वज्रोली मुद्रा के विषय में। इस मुद्रा के अभ्यास से व्यक्ति के जीवन की बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। आज के समय में ऐसी बहुत सारी परेशानियां हमारे नवयुवकों को घेर लेती हैं। उनको ब्रह्मचर्य पालन में बड़ी कठिनाई हो जाती है। स्वप्न दोष जैसी समस्याएं और भी बहुत सारे शीघ्र पतन आदि, धातु रोग आदि ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। और ये पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। और आपके पेल्विक रीजन के सभी अंगों को स्वस्थ रखने के लिए इस मुद्रा का आप विशेष रूप से अभ्यास करें। इसकी विधि को ठीक प्रकार से समझ लेना जरूरी है। उसे समझने से भी पहले आप ये समझ लें कि हठ योग के शास्त्रों में इसके दो अलग अलग रूप बताए गए हैं। पहला होता है प्रारंभिक अभ्यास, दूसरा होता है उच्च कोटि का अभ्यास। बहुत सारे व्यक्तियों को ऐसी भी अब बहुत सारी शंकाएं रहती हैं कि ये वज्रोली मुद्रा अलग विधि से बताई गई है, आपने कुछ अलग विधि से बताई। दरअसल जो ऊंचा अभ्यास है, उच्च अभ्यास है, वो गुरु के मार्गदर्शन में, प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में ही किया जा सकता है। लेकिन जो वज्रोली का प्राथमिक अभ्यास है उसे प्रत्येक व्यक्ति ठीक प्रकार से समझ के खुद से कर सकता है और उससे लाभ ले सकता है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो प्रारंभिक अभ्यास के बारे में ही कर रहे हैं। तो आपको यदि किसी भी प्रकार की यौन समस्या है, स्त्री हो पुरुष हो, सभी के लिए उपयोगी, तो आप इसका अभ्यास करें। इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। करना किस प्रकार से है? सबसे पहले आपको सिद्धासन का अभ्यास करना है। सिद्धासन के विषय में हमने पहले भी अलग से मार्गदर्शन किया है, लेकिन अभी आप समझ लें कि दोनों पैरों को इस प्रकार से आपको आगे की तरफ लेकर के आना है और पहले बाएं पैर को मोड़ना है, पीछे की तरफ लाना है। और जो हमने पहले भी आपको बताया है, जो मूलाधार चक्र का एक स्थान है, वहां पर जाकर के आपकी एड़ी पीछे स्पर्श करेगी। जननेंद्री और गुदा के मध्य में पेल्विक रीजन पर जाकर के इस प्रकार से आपकी एड़ी स्पर्श करेगी। ये यहां पर स्पर्श करने का भी विशेष महत्व है। यहां पर वज्र नाड़ी स्थित होती है, वज्र नाड़ी सबल होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका दुरुस्त होता है उससे। तो यहां पर पीछे ला करके इसको अच्छे से सटा लेना है। एक दबाव ऊपर हल्का सा आपको अनुभव होना चाहिए। अगर दबाव से कुछ असुविधा हो रही है तो थोड़ा सा पैर को आगे कर लें, लेकिन बिल्कुल पीछे सटा के जरूर रखें और अपने अनुसार इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपने दाहिने पैर को ऊपर लेकर के आए और इस प्रकार से रखें। फिर दाहिने पैर के अंगूठे और उंगलियों को इस प्रकार से बाएं पैर की पिंडली और जंघा के मध्य में इस प्रकार से आप रखेंगे और दूसरे यानी कि जो आपका बायां पैर है उसे नीचे से ऊपर लाते हुए इस प्रकार से। तो आप सिद्धासन में बैठ जाते हैं। सिद्धासन में बैठने के बाद आपको जो संकुचन करना है उसको अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने पहले मूल बंध के विषय में भी मार्गदर्शन किया है और अश्विनी मुद्रा के विषय में भी मार्गदर्शन किया है। अब हम बात कर रहे हैं वज्रोली मुद्रा के विषय में। यहां पर बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं कि क्या अश्विनी मुद्रा, मूल बंध और वज्रोली मुद्रा जो है वो एक ही अभ्यास है या फिर इनमें क्या भिन्नता है। व्यक्ति इसकी भिन्नता को किस तरह से अलग है एक दूसरे से अगर नहीं समझ पाएगा तो बड़ी भ्रांति हो जाएगी। तो हमने अश्विनी मुद्रा में बताया था कि एनस को कॉन्ट्रैक्ट करना है। मूल बंध के अभ्यास में हमने बताया था कि जो एक पेरिनियम रीजन जहां पर आपकी एड़ी बाईं जाकर के स्पर्श कर रही है सिद्धासन में बैठने के बाद, उस स्थान को आपको संकुचन करना है। लेकिन अब आपको संकुचन कहां करना है? वज्रोली के अभ्यास में। आप समझें कि आपकी जो जननेंद्री है वहां पर ही इसका संकुचन होगा। यानी कि जो यूरेथ्रा है जिससे यूरिन बाहर आता है, ड्रेन होता है, वहां पर आपको संकुचन करना है और ऐसे अनुभव करना है जैसे आप वहां से कुछ पदार्थ ऊपर की तरफ खींच रहे हो, अंदर की तरफ ले जा रहे हो। जब ये अनुभव आपको कुछ होने लगेगा तो समझे कि एक आपको ये विधि पता चल गई कि अभ्यास कैसे करना है। फिर इस अभ्यास को धीरे 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 आपको बढ़ाते जाना है। जो उच्च अभ्यास होता है वज्रोली का, उसमें जननेंद्री के अंदर एक कोई ट्यूब, कोई इस प्रकार का अंदर प्रवेश कराया जाता है और वहां से वायु, दूध आदि को इस प्रकार से खींचा जाता है। इस प्रकार से मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं। लेकिन उच्च अभ्यास है, कोई उसका आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। प्रारंभिक अभ्यास यही है और यही मार्गदर्शन है कि आपको जननेंद्री के क्षेत्र को ऊपर की तरफ खींचना है और खींच के कुछ समय तक रखना है। किस प्रकार से? आप अगर साथ में करना चाहें तो और ज्यादा उपयोगी होगा। सिद्धासन लगा करके सहजता से बैठ जाना है एकांत स्थान पर। कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। हाथों को ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा में आप रख सकते हैं। इस प्रकार से बैठने के बाद आपको अपनी सुविधा के अनुसार देखना है कि आप 5 काउंट तक या सेकंड तक होल्ड कर पा रहे हैं या फिर आप 10 सेकंड तक होल्ड कर पा रहे हैं। आपने संकुचन किया और होल्ड कर लिया। अब यहां पर आपने 1,
2, 3, 4 और 5, इतने समय तक रोका। उसके बाद अभ्यास कुछ बढ़ा, 10 सेकंड तक आपने या 10 गिनती तक आपने रोकने का अभ्यास कर लिया। जब ये अभ्यास कुछ आपका सध गया तो उसके बाद आपने सांस को अंदर लिया, सांस को अंदर लेके अंदर रोका और वहां पर वो संकुचन किया। सांस को जब तक रोक पा रहे हैं तब तक संकुचन को रखा, उसके बाद धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ा और संकुचन को भी शिथिल कर दिया। तो ये एक इस प्रकार का आपको अभ्यास करना है। इसको प्रतिदिन सुबह भी कर सकते हैं और संध्या में भी कर सकते हैं। सुबह का अभ्यास और ज्यादा उपयोगी रहते ही हैं, योग कि ये आपको ज्ञात है, तो सुबह अभ्यास अवश्य करें। संध्या में भी कर सकते हैं, आपत्ति कुछ नहीं है। कितने समय तक अभ्यास कर सकते हैं इसके विषय में समझ लें कि शुरुआती समय में 5 मिनट का अभ्यास, फिर 10 मिनट का अभ्यास, फिर 15 मिनट का अभ्यास उपयोगी होगा। 15 मिनट तक अगर अभ्यास कर रहे हैं तो इससे आपको विशेष लाभ मिलेंगे। ब्रह्मचर्य पालन में सहजता होगी। जो आपको उद्वेग आते हैं, जो आपको अर्ज आती है, आपको वासना की, भोग की, इस प्रकार की चीजें, तो उसमें भी आपके मन में एक शांति बैठनी शुरू हो जाएगी इस अभ्यास से। और अगर जो हमने शुरुआत में ही आपको बताया, आपको कोई भी समस्या है पेल्विक रीजन से संबंधित, यानी कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी अगर विकार है, तो वो इससे विशेष रूप से ठीक होगा। बहुत ही उपयोगी है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जैसी समस्याओं में, बहुमूत्र की समस्या जो होती है, उसमें भी ये विशेष उपयोगी होता है। तो वो लोग भी कर सकते हैं जिनको इस प्रकार की समस्या है। तो ये एक आज आपका अभ्यास जो हमने आपके साथ साझा किया, इस प्रारंभिक अभ्यास को आपको करना है और इससे लाभ लेने हैं। और ये आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि ये तीनों अभ्यास अलग अलग हैं, तीनों अभ्यास साझा कर दिए गए हैं। पीछे के 2 अभ्यासों की भी लिंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो अश्विनी मुद्रा, मूलबंध और वज्रोली, इन तीनों अभ्यासों को अलग अलग आप करें। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे भी कर सकते हैं। पहले अश्विनी मुद्रा करें, फिर मूलबंध करें और फिर वज्रोली मुद्रा करें। तो इस प्रकार के क्रम से अभ्यास करेंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे, विशेष लाभ होंगे। अपेक्षा है आपको ये जानकारी ठीक प्रकार से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी प्रश्न हो तो निसंकोच कमेंट के माध्यम से रखें, मार्गदर्शन अवश्य होगा। भविष्य में अन्य विषयों पर चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।